पहली पीढ़ी जो पूरी तरह से डिजिटल एज में पली बड़ी है, जेन ज़ी, इन्होंने कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी जहां इंटरनेट ना हो। 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए ये समाज को नया रूप दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ इनका रिश्ता पिछली किसी भी पीढ़ी से अलग है। जेन ज़ी सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स नहीं हैं, ये क्रिएटर्स हैं। जेन ज़ी की डिजिटल दुनिया में फ्लुएंसी पर्चेसिंग डिसीजंस पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालती है। ये नई टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स को क्विकली अडॉप्ट करते हैं, इसलिए बिजनेसेस के लिए ये एक की डेमोग्राफिक है। आज के मार्केट में सक्सेस के लिए इनकी वैल्यूज और प्रेफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। जेन ज़ी ने टेक्नोलॉजी में तेजी से एडवांसमेंट्स देखे हैं। इस कांस्टेंट एक्सपोजर ने उनके वर्ल्ड व्यू और एक्सपेक्टेशंस को शेप किया है। ये इंस्टेंट इंफॉर्मेशन और सीमलेस कनेक्टिविटी के आदी है। ये जनरेशन बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस से भी इतनी ही रिस्पॉन्सिवनेस और अडेप्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करता है। डिजिटल होते हुए बड़े होने ने जेन ज़ी को यूनिक स्किल्स और एडवांटेजेस दिए हैं। टेक्नोलॉजी के साथ इनका कंफर्ट इन्हें डिजिटल लैंडस्केप में एफर्टलेसली नेविगेट करने देता है। ये मल्टीटास्किंग, इंफॉर्मेशन को क्विकली कंज्यूम करने और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करने में माहिर हैं। यह डिजिटल फ्लुएंसी उन्हें मॉडर्न वर्कफोर्स में एक एज देती है, जहां टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी जरूरी होती जा रही है। लेकिन ये डिजिटल फ्लुएंसी सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि यह कैसे काम करती है। जेन ज़ी के पास डिजिटल सिस्टम्स और ट्रेंड्स की इनेट अंडरस्टैंडिंग है। ये कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट और अदर टेक्निकल स्किल्स में कंफर्टेबल है। यह उन्हें टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप देने में की प्लेयर्स बनाता है। यह जनरेशन नए प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता। ये कनेक्ट करने, क्रिएट करने और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव वेज ढूंढते रहते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करने की यह विलिंगनेस उन्हें अर्ली अडॉप्टर्स और ट्रेंड सेटर्स बनाती है, न्यू डिजिटल लैंडस्केप्स के डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। एडवांटेजेस के बावजूद जेन ज़ी यूनिक चैलेंजेस भी फेस करती है। ऑनलाइन बड़े होने से ये इंफॉर्मेशन के कांस्टेंट स्ट्रीम के संपर्क में आते हैं। इससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है और रिलायबल सोर्सेज और मिस इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस करना डिफिकल्ट हो सकता है। ऑनलाइन पर्सोना मेंटेन करने का प्रेशर और सोशल मीडिया पर कांस्टेंट कंपैरिजंस मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरासमेंट भी इस जनरेशन के लिए सीरियस कंसर्न्स हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना और यंगस्टर्स को डिजिटल वर्ल्ड में सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने के टूल्स प्रोवाइड करना जरूरी है। उनकी ऑलवेज कनेक्टेड लाइफ वर्क और पर्सनल टाइम के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर कर सकती है। इससे स्ट्रेस और बर्नआउट हो सकता है। जेन ज़ी के लिए हेल्थी डिजिटल हैबिट्स डेवलप करना, मेंटल वेल-बीइंग को प्रायोरिटाइज करना और हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। जेन ज़ी सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स से डिफाइन नहीं होती, यह जनरेशन सोशल इश्यूज के बारे में भी डीपली पैशनेट है। यह चेंज के लिए एडवोकेट करने, इंपॉर्टेंट कॉजेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और दूसरों को मोबिलाइज करने के लिए अपनी डिजिटल फ्लुएंसी यूज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिविज्म और सोशल चेंज के लिए पावरफुल टूल्स बन गए हैं। जेन ज़ी ऑनलाइन कम्युनिटीज की पावर समझती है। इन्होंने खुद देखा है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। ये अपने स्टोरीज शेयर करने, सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। यह जनरेशन इनजस्टिस के खिलाफ बोलने और बेटर फ्यूचर की डिमांड करने से नहीं डरता। ये क्लाइमेट चेंज, सोशल जस्टिस, मेंटल हेल्थ और अदर इश्यूज पर कॉन्वर्सेशंस चला रहे हैं। इनका एक्टिविज्म ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को रीशेप कर रहा है और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बना रहा है।